आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव टूल, यानी 3 डायमेंशन के लिए 3D के लिए हम आज पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव टूल, जो हमें टूल पैनल में से मिलेगा पर्सपेक्टिव, ग्रिड एंड पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, जिसकी शॉर्टकट की कुछ ऐसे है Shift+P एंड Shift+V। जब आप ऑन करते हो स्क्रीन के ऊपर ये पर्सपेक्टिव एंगल शुरू हो जाता है और अगर आप चेक करोगे तो हमें एक 3 डायमेंशन एरिया यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर हमें लेफ्ट, राइट एंड बॉटम जो 3 ग्रिडें हमें मिलती है और उनके कलर स्कीम कुछ उसी तरह से है, जैसे कि ब्लू इज फॉर द लेफ्ट, राइट ऑरेंज और बॉटम हमारा रहेगा ग्रीन। इसको एंगल चेंज करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट में भी अवेलेबल है पर्सपेक्टिव टूल एंड यहाँ से जाओगे अगर तो व्यू पैनल में भी अवेलेबल है पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन। ये ग्रिड 3 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी पर्सपेक्टिव टूल के 3 एरिया है। पहला 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो एक व्यू में काम करता है, जैसे कि कुछ ऐसे, राइट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेस्ट एग्जांपल है रोड, यानी एक साइड से देखा जा रहा रोड, जैसे कि अभी मैं उसको नीचे वाला एरिया सिलेक्ट करती हूँ एंड यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं रोड को। आप देख सकते हो इजीली वो रोड को ड्रॉ कर रहा है, यानी कोई भी शेप को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं ऊपर से ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वैसे ड्रॉ कीजिएगा, बॉटम में से ड्रॉ करना चाहते हो तो बॉटम में से ड्रॉ करेगा। देखिए, जब भी हम कोई रोड को देखते हैं तो वो जाते जाते वैनिश हो जाता है। उसी तरह का कुछ लुक अभी बन रहा है हमारा कि ये जाते जाते हमारा रोड जो है वो वैनिश हो रहा है। उसके अंदर आप कोई भी शेपिंग बनाते हो अगर, राइट, तो वो शेपिंग उसी एंगल में ढल जाएगा, जिससे आपको एग्जैक्टली वैसा ही लुक मिलेगा जो सिंगल एरिया पे रोड बनता है हमारा। उसको मैं ऑल्टर से कॉपी भी कर सकती हूँ ताकि वो पर्सपेक्टिव एंगल में ही रहे। देखिए, कोई हाईवे बनाना हो, कोई रोड बनाना हो तो इजीली बन जाएगा, राइट। ओके, हमारा दूसरा एरिया यानी पर्सपेक्टिव टूल में ही दूसरा एरिया है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमेशा चौराहे पे खड़ी बिल्डिंग की तरह होता है, यानी अगर हम क्रॉस रोड से कोई बिल्डिंग को ऑब्जर्व करें तो हमें लेफ्ट एंड राइट 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जो दोनों ऑप्शन पर्सपेक्टिव लुक के लिए किए जाते हैं, राइट। जैसे कि हमें 3 डायमेंशन में 3 एरिया दिखता है, 2 डायमेंशन में 2D दिखता है, यानी 2 डायमेंशन देखते हैं। वैसे ही 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज वन ऑफ द 2D एरिया, यानी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव 2D डायमेंशन में काम करता है। जैसे कि मुझे कोई बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए पहले मैं पर्सपेक्टिव टूल की ग्रिड को एडिट करूंगी, जिससे मेरा पर्सपेक्टिव एंगल सही से बैठेगा। ओके, यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बेस लाइन दे सकते हो। मैं कुछ बेस लाइन दे रही हूँ और यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ग्रिड को छोटा बड़ा एरिया दे सकते हो ताकि आप इजीली काम कर पाओ। देखिए, एक बिल्डिंग की तरह शेप में वो आ गया। बीच में जो ग्रिड्स दी हुई है उसको आपको कम ज्यादा करनी है तो भी आप कर सकते हो, जिससे आपको अलाइनमेंट के लिए प्रॉपरली टाइम मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको जैसे भी सेट करना है आप कीजिए। जस्ट एंगल को सिलेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हो। मेक श्योर दैट आप उसको कलराइजेशन दीजिए ताकि वो बिल्डिंग के लुक में आ जाए। यहाँ पे दूसरी साइड में क्लिक कर रही हूँ और दूसरी साइड वाला एरिया में ड्रॉ कर रही हूँ। कलर स्कीम कुछ और दे देंगे। देखिए, विंडो के लिए हमारे पास छोटे छोटे चेकर बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं खाली विंडो के लिए जा रही हूँ, इसलिए चेकर बॉक्स के ऊपर ही ड्रॉ करूंगी और आप ऑल्टर से उसकी बहुत सारी कॉपीज भी रख सकते हो ताकि आप 3D लुक जैसा बना सको एग्जैक्टली परफेक्ट एरिया में, राइट। है बहुत इजी बनाना। लीजिए, आपका बिल्डिंग का फॉर्मेशन कुछ हद तक रेडी हो गया। अब वही विंडो को आप बस कॉपी करते जाइए ताकि आपकी बहुत सारी विंडोज बन जाएगी इजीली में। ओके, पर्सपेक्टिव एंगल हमेशा ऑल्टरेशन में भी पर्सपेक्टिव व्यू करेगा, यानी आपको हर चीज ऑल्टरेशन में बनानी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं कि इसी की कॉपी लेके जस्ट मैं पीछे वाले एरिया की एक कॉपी एंड पेस्ट रख रही हूं और आपको रिकलराइजेशन करना है कुछ पट्टे के, तो आप रिकलराइजेशन भी कर सकते हो। आप अगर उसको स्केल करोगे तो भी वो पर्सपेक्टिव एंगल में ही स्केल होगा और आपको कोई भी कलर स्कीम बदलना है तो भी वो पर्सपेक्टिव एंगल में ही चेंज करेगा। और आगे चलते हैं। व्यू पैनल में तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी 3 डायमेंशनल एरिया में वो काम करेगा, राइट। जैसे कि हमने देखा लेफ्ट, राइट और बॉटम, हमें जो भी शेप बनाना है वो इसी में बनाना है, इसीलिए पहले उसको सेट करेंगे। जैसे कि अभी मैं सेट कर रही हूँ। मुझे एक डायस बनाना है, यानी पासा बनाना है। वो डायस के लिए मैं सबसे पहले डायस का एरिया सेट करूंगी, यानी उसका शेप सेट करूंगी ताकि आपको भी समझ में आ जाए ये कैसे काम करता है, राइट। मैं यहाँ से जस्ट उसका एक शेप बना रही हूँ ताकि डायस एरिया जैसा लुक में आए मेरा। बॉटम यानी ये जो क्रॉस लाइन है हमारी ब्लैक कलर की, वो ब्लैक कलर की लाइन बॉटम में काम करेगी। ओके, जिस और हमें बनाना है उस और हम क्लिक करके पहले तो कलराइजेशन ले ले और मैं जस्ट यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। सेकेंड टाइम पे क्लिक करना है मुझे, मैं वापस एक रिकलराइजेशन ले रही हूँ शेडिंग के लिए ताकि वो 3D इफेक्ट में दिखाई पड़े मुझे। बॉटम को सिलेक्ट कीजिए, नीचे जाइए और कलर को चेंज कर दीजिए, बॉटम से उसको ड्रॉ कीजिए, राइट। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, यानी शेपिंग को थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हो ताकि एक परफेक्ट शेपिंग आप देख पाए, राइट।
ओके, वेरी नाइस। मैं जस्ट यहाँ पे उसको सेटल डाउन कर रही हूँ ताकि वो एग्जैक्टली 3 डायमेंशन लुक में आ जाए और परफेक्टली लुकिंग दे हमें। और उसके ऊपर डायस के ऊपर हमेशा पॉइंट आउट रहते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो देखिए आप उसको कितनी इजी वे में बना सकते हो। सेकंड साइड मुझे 2 बनाने हैं या 3 बनाने हैं तो आप 3 भी बना सकते हो, यानी चॉइस इज योर्स। आपको जितने बनाने हैं आप बना सकते हो। जैसे कि एक को ही मुझे कॉपी कर देना है, जस्ट मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके बाद में आपको एक को सेटल डाउन करने का नीचे की ओर। आप कोई भी एंगुलर एरिया में उसको सेटअप कर सकते हो, क्योंकि 3 डायमेंशन एरिया को एक बार बनाने के बाद भी आप एडिट कर सकते हो मच मोर टाइम्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। नीचे के एरिया में मुझे कोई क्लासीनेस एरिया चाहिए, मैं जस्ट उसको ड्रॉ कर रही हूँ, सिलेक्ट करके जस्ट ड्रॉ। राइट, अब मुझे उसको बंद कर देना है, यानी ग्रिड को बंद कर देना है। तो मेक श्योर आप हाइड ग्रिड कर दोगे ताकि आपकी ग्रिड जो है वो हाइड हो जाए। देखिए आपका बॉक्स जैसा एरिया यानी पासे जैसा एरिया डायरेक्टली बन गया। आप बहुत सारी उसकी कॉपीज रख सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो। आफ्टर मेकिंग आप कुछ भी एरिया को सक्सेसफुली काम कर सकते हो। समझ में आया? वेरी नाइस। अगर मुझे इसका टॉप बनाना है, यानी मुझे इसको बॉटम में नहीं बनाना, टॉप में बनाना है, तो ये ब्लैक लाइन को आप ऊपर ले जाइए ताकि वो टॉप में काम कर सके। टॉप में जैसे ही आप काम करोगे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपके शेप के अंदर, क्योंकि टॉप के लिए आपका शेप कुछ अलग तरीके से बनेगा। सो मेक श्योर आप उसका एरिया नए से बनाए, सिलेक्टेड रखें, एंगल को सिलेक्ट करके आप उसको सेट कीजिए ताकि आपका टॉप एरिया बना सके। क्लियर है? वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बनाते बनाते एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, यानी मुझे ये शेप में कोई शेप कॉपी पेस्ट पे डालना है, तो मैं पहले बाहर बना लूंगी, यानी एक नेक्स्ट फाइल में अपने उसको डिजाइन कर लेंगे। जैसे कि अभी मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है और जस्ट मैं उसको एक डिजाइनर एरिया दे रही हूँ ताकि मुझे उसके अंदर इजीली मैच करने के लिए पॉसिबल हो। आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यानी आपकी पूरी एक बिल्डिंग बना लीजिए, उसको ग्रुप कर दीजिए, Ctrl X यानी कट कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन के बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ और जस्ट उसको सिलेक्ट करके, यानी आपको जिस ग्रिड में उसको अप्लाई करना है उस ग्रिड को सिलेक्ट करके आप उसको पेस्ट करवा सकते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से, ताकि आप उसको अरेंज कर पाए ना पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप उसकी मल्टीपल टाइम कॉपी भी कर सकते हैं उसके साथ, ताकि आपका डायमेंशन पूरा सिटी का एरिया अगर आपको पर्सपेक्टिव एरिया में बनाना है गेमिंग के अंदर तो आप इजीली बना सकते हो। समझे?